everyone, welcome to my channel. Today's topic is Life History of Dr. Samuel Hahnemann. Dr. Christian Friedrich Gottfried Samuel Hahnemann, 10th April 1755 to 2nd July 1843, ये कुछ सालों का सफ़र है जो सालों में डॉक्टर हैनीमन ने होम्योपैथी के लिए और लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम किए हैं और कुछ लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे और हैनीमन को याद करेंगे. So this video contains the biography of Dr. Samuel Hahnemann, who is the great pioneer and founder of homeopathy, and he is also known as the father of homeopathy. So we definitely need to know about the wonderful personality who built the homeopathic system. Full name of Dr. Hahnemann is Christian Friedrich Samuel Hahnemann. He was born on 10th April 1755 in Meissen, city of Saxony of Germany. Dr. Hahnemann was third child in family. His father was Christian Gottfried Hahnemann and mother name was Johanna Christina. His father profession was painter in porcelain factory and his parents were poor. उनके मदर और फादर उनको पढ़ने में हेल्प करते थे. लेटर ऑन 20 जुलाई 1767 टाउन स्कूल में उनको एडमिट कर दिया गया. जहाँ के मैजिस्ट्रेट मुल्लार थे वो उनको अपनी बेटे की तरह प्यार करते थे और वो उन्हें हमेशा पढ़ने में हेल्प करते थे. उनके लिए फॉरेन राइटर्स की बुक्स अरेंज करते थे और बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी ज़्यादा मदद करते थे. बट डॉक्टर हैनीमन के पेरेंट्स बहुत पुअर थे, इसलिए वो डॉक्टर हैनीमन के स्टडी एक्सपेंसेस एफोर्ड्स नहीं कर सकते थे. उनके टीचर्स ने उनका टैलेंट देखा और उनको फ़ीस माफ़ कर दी. उनसे फ़ीस नहीं लेते थे और उनको स्कूल मिस करने नहीं देते थे और डॉक्टर हैनीमन ने ऐसे ही 8 साल अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की. और डॉक्टर हैनीमन ने स्कूल लिविंग सेरेमनी में द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेड पर एक ओरेगन प्रेजेंट किया था. In 1755, at the age of 20, डॉक्टर हैनीमन लिप्जिग चले गए मेडिसिन पढ़ने के लिए और वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन्स लेना शुरू कर लिया और प्राइवेट ट्यूशन्स लेते लेते उन्होंने 12th लैंग्वेज में मास्टर्स कर लिए और फिर वो पैसे कमाने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक ट्रांसलेट करने लगे. फिर वो वीना गए और वहाँ उन्होंने मोस्ट एडवांस स्कूल ऑफ मेडिसिन इन यूरोप ज्वाइन किया. वहाँ पे उन्हें डॉक्टर वॉन कैरिन मिले और वो उन्हें बहुत पसंद करते थे. ही इज़ द मोस्ट यंगेस्ट एक्सपेक्शनल मैन विच इज़ स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी. उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेके फैमिली फिजिशियन बन गए और पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी बन गए. उन्होंने अपनी एमडी की डिग्री यूनिवर्सिटी में इन 1779 में ली और वहाँ उन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट की और उनकी थीसिस का नाम था अ कंसिडरेशन ऑफ एटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ पास्मोटिक अफेक्शन. इन 1779 टू 1792 इस टाइम पीरियड में उनकी प्रैक्टिस चली. उन्होंने उस दौरान जर्मनी में अपना घर बनाया और 17 नवंबर 1782 में उन्होंने जोना लियोपोल्डिन हेनरी कुलकर से शादी कर ली. और फिर 1784 में 2 मेजर इंसिडेंट्स होते हैं डॉक्टर हैनीमन के लाइफ में. उनकी एल्डर डॉटर हेनरिटा और उनका फर्स्ट वर्क पब्लिक होता है लिप्जिग के जर्नल में जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर्स. और इसके बाद डॉक्टर हैनीमन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के वजह से एंड उसके बाद उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ दिया और उन्होंने पैसे अर्न करने के लिए ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया बुक्स, फॉरेन मेडिकल बुक्स जर्मन लैंग्वेज में. उसके बाद देन इन 1790 व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग द क्यूलेंस मेटेरिया मेडिका फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मनी, उन्हें पता चला कि सिंकोना बार कोई भी इंटरमीडिएट फीवर को ट्रीट करता है क्योंकि वो टेस्ट में बीटर है.
इस एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों तक 2 बार 4 ग्राम्स चाइना लिया। उसके बाद ऑब्जर्व किया कि इंटरमीडिएट फीवर्स के और मलेरिया लाइक सिम्टम्स उनको शुरू हो गए। और यही वो बेसिक पॉइंट है जो होम्योपैथिक का मेन पिलर फॉर्म करता है, जो कि ड्रग जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है वो सेम सिम्टम्स ड्रग्स क्योर भी करता है। Then it discovers that the slogan of homeopathy, that similia similibus curator, means like cure likes. 1796 a essay on new principle publish हुआ। ऐसे हुआ बर्थ ऑफ होम्योपैथी और डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। देन इन 1805 मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश हुई थी और उसके 5 साल बाद इन 1810 फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पब्लिश हुई। अब ऑर्गेनन का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ तो होम्योपैथिक को लोग जानने लगे और इन 1811 एंड 1812 ही बिकम अ अनपेड लेक्चरर इन मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग। और उस दौरान डॉक्टर हैनीमन पेशेंट को मदर टिंचर पाउडर और टैबलेट से ट्रीट करते थे। और उस दौरान में कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो लोगों को पसंद नहीं आती, कोई नया आइडिया आता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, तो होम्योपैथिक को लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया। इन 1811 टू 1822 होम्योपैथी ने बहुत अपोजिशन फेस किया। इन 1822 होम्योपैथिक का फर्स्ट पीरियडिकल पब्लिश हुआ। देन आफ्टर अ 48 years of marriage on 31st March 1830 Dr. Hahnemann's wife death and she was the mother of 11 child। उसके बाद में 1831 में यूरोप was suffering from the cholera। डॉक्टर हैनीमन treat cholera of the many patients successfully और उन्हें कॉलेरा के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की थी। फिर 4 साल बाद 8 अक्टूबर 1834 में उनकी मुलाकात होती है मैडम मेलानी से, जो उनकी पास स्किन डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आती है। मैडम मेलानी बहुत रिच और बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी और डॉक्टर हैनीमन उनने उनसे शादी कर ली 1 जनवरी 1835 में। 12 अगस्त 1836 में वो डॉक्टर हैनीमन मैडम मेलानी के साथ पेरिस शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनको परमिशन मिली टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ही इंस्टॉल्ड एज अ कंसल्टेड बाय डॉक्टर, chemist and scientists from all over Europe until his death. And then Dr. Hahnemann is on last stage of beautiful journey, and on 2nd July 1843 at age of 88 years at 5 am Dr. Hahnemann breathed his last breath। This is the beautiful journey of Dr. Hahnemann who introduced us a homeopathy। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियोस के लिए कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।